Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept demerits or criticism of advertisement. जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट एडवांटेजेस को डिस्कस किया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मिडिल मैन, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी या नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। इन सारे एडवर्टाइजमेंट्स के बावजूद भी सम ऑफ द एक्सपर्ट्स बिलीव दैट मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्ट। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप जितना भी पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हो ये एक कंप्लीट वेस्ट है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है इससे ना। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। एडवर्टाइजमेंट सोसाइटी की वैल्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं और सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर्स के ऊपर अननेसेसरी कॉस्ट के बर्डन को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट करते हैं और ह्यूमन के बीच में नीड्स एंड वांट्स को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। यानी कि ये मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को लगातार अराइज करते हैं जिनको हमें अराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर वो नीड्स एंड वांट्स ऑटोमेटिकली अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से मटेरियलिज्म की इविल या मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो इस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग डिफरेंट क्रिटिसिज्म को फॉलो किया कि क्यों एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करना एक वेस्ट है। इन्होंने इसको इन पर्टिकुलर इविल्स के बेसिस पर प्रूव किया। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम एडवर्टाइजमेंट के डीमेरिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस किया है इन रिगार्ड ऑफ द डीमेरिट्स और क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द वेरी फर्स्ट वन इज द इंक्रीजेस इन प्राइस। एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स अपना स्टेटमेंट देते हैं इसके डीमेरिट के फॉर्म में कि जो एडवर्टाइजिंग है वो प्रोडक्ट के प्राइजेस में इंक्रीमेंट करती है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली हमने अभी तक ये स्टडी किया है कि जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ने से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है उसका, और इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाते हुए ये प्रोडक्ट अपने प्राइस को रिड्यूस करता है। ये हमने अभी तक स्टडी किया है। लेकिन अगर हम इस थॉट की बात करते हैं तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली पोजीशन को फॉलो करता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर जितना भी पैसा खर्च किया गया प्रोड्यूसर्स की तरफ से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, वो पैसा वो कहाँ ऐड करेंगे? वो पैसा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही तो ऐड करेंगे। और जब उस एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उस बढ़े हुए कॉस्ट के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। एक प्रोडक्ट लेके चलिए जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा रहा और एक प्रोडक्ट जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, दोनों के प्राइस में डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर को जो प्रोड्यूसर है वो अपनी जेब से नहीं भरेगा बल्कि कंज्यूमर की जेब से निकालेगा, और उसके लिए वो उसे क्या करेगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर देगा, और कॉस्ट में इंक्लूड करते ही प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज नहीं होते हैं बल्कि प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं इनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पॉइंट इज क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है इसके रिगार्डिंग? इंक्रीज इन कंज्यूमर नीड्स। इंक्रीज इन कंज्यूमर नीड्स का मतलब है दे आर प्रमोटिंग द मटेरियलिज्म अमंग द कंज्यूमर्स। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट्स के साथ में प्ले करता है, उनके इंस्टिंक्ट्स के साथ में खेलता है, उनके सेंटिमेंट्स को प्रॉपरली पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर देता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें, और इस तरह से कंज्यूमर्स की नीड्स को अननेसेसरी वे में इंक्रीज करता है, भले ही उन्हें उस प्रोडक्ट को परचेज करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक एडवर्टाइजमेंट उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है या कंज्यूमर्स को इस तरीके से कंपेल करता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
उन्हें पता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो बिना वजह कंज्यूमर्स की नीड्स को इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, और इसका रिजल्ट ये होता है कि कंज्यूमर्स जब अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो उनका जो बजट है वो एडवर्स वे में अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड डीमेरिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंसिव। एडवर्टाइजमेंट को बहुत एक्सपेंसिव कंसीडर किया जाता है। कंसीडर एक्सपेंसिव क्यों किया जाता है? क्योंकि आज के डेट में हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर सेल कर रही है। तो एक तरीके से मार्केट में एडवर्टाइजमेंट की बाढ़ सी आ गई है। टू मच एडवर्टाइजमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम द साइड ऑफ टू मच प्रोड्यूसर्स। इसमें से क्या होता है, जो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो कंज्यूमर्स के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। कंज्यूमर्स उन एडवर्टाइजमेंट को देखते ही नहीं हैं, तो इस तरह से वो उनके अटेंशन को ड्रॉ करने में फेल हो जाते हैं। जब उनका पर्पज ही कंप्लीट नहीं हुआ तो जो उनकी कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कंप्लीट जो डिमांड है प्रोडक्ट की उस पर एडवर्टाइजमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी जितनी डिमांड उसकी एडवर्टाइजमेंट से पहले थी एडवर्टाइजमेंट के बाद भी उसकी उतनी ही डिमांड रहती है। तो यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट है वो नील होता है, जीरो होता है, और इस वजह से क्या होगा, इसकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली हायर लेवल तक पहुंच जाएगी। और होता क्या है कि जब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में अवेलेबल होते हैं तो ये कंज्यूमर को कंफ्यूजन की पोजीशन में रख देते हैं। जब वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, कंफ्यूजन टेंडेंसी होती है। इसी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट है उनको एक एक्सपेंसिव अफेयर कंसीडर किया जाता है। अगर ये अपने पर्पज में कंप्लीट हो जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर पर्पज ही कंप्लीट नहीं होता है तब हम क्या कहेंगे, तब हम एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंसिव ही कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन फैशन। फैशन में लगातार चेंजेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है, मार्केटर्स डिफरेंट टाइप की नीड्स एंड वांट्स को लगातार सर्च करते रहते हैं। मार्केट में एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए अपने नए नए वांट्स को, नीड्स को सर्च करते हैं और उसके बेसिस पर नए नए टेक्नोलॉजी से लेस्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और उसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट को फोकस करते हैं। और जब एडवर्टाइजमेंट को फोकस किया जाता है तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में रैपिड वे में चेंजेस होते हैं, और जब इनके रैपिड वे में बिहेवियर में और एटीट्यूड में चेंजेस होंगे तो कंज्यूमर्स का फैशन भी बहुत जल्दी से चेंज होगा, और बहुत क्विक वे में जब चेंज होगा तो इसकी वजह से ये डिफरेंट टाइप के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। दूसरी बात क्या है, क्योंकि लगातार इनका फैशन क्या है, चेंज हो रहा है। तो फैशन चेंज हो रहा है, यानी कि जब एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म तक ही उसको यूज़ करेंगे, और जब कोई नया टेक्नोलॉजी से अवेलेबल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तुरंत वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो जो पहले वाली टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट था उसकी सेल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और वो लॉस में आएगी कंपनी। तो लगातार फैशन में चेंजेस के फॉलो होने की वजह से भी बहुत सारी कंपनीज को नुकसान होता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उनका रेवेन्यू लगातार कम होता है, और उसकी वजह से वो लॉस मेकिंग फर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये भी इसकी एक प्रॉपर डीमेरिट रहती है। एंड द नेक्स्ट डीमेरिट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज हार्मफुल टू चिल्ड्रन। सबसे बड़ी बात है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है, बहुत हार्मफुल है, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो रियल लाइफ और एड लाइफ या एड वर्ल्ड की लाइफ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एड में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो दावे किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के बेसिस पर, वो उनको सच समझते हैं, वो उनमें डिफरेंस करने की काबिलियत नहीं रखते हैं, मासूमियत होती है उनके अंदर। तो जो एड में कह दिया जाता है वो उसी पर विश्वास करते हैं, और उसकी वजह से चिल्ड्रंस को टारगेट करते हुए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को फोकस किया जाता है, और कंपनीज अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से मार्केट में सेल करती हैं और कंज्यूमर्स की मोरल वैल्यू के साथ में खेलती हैं। बिना किसी वेरिफिकेशन के डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उनको रिलीज कर दिया जाता है चिल्ड्रंस को टारगेट करते हुए, और चिल्ड्रन क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं या फिर उन पर्टिकुलर एड्स को कॉपी भी करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है। द नेक्स्ट डिमेरिट इज फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स।
कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपने पर्टिकुलर एड में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराते हैं, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्रेमिल हेल्थ केयर ने अपना एक एडवर्टीजमेंट दिया था, गेटिंग कंप्लीट एनर्जी इन 8 days और मनी बैक, कि 8 दिन में आप कंप्लीट एनर्जी को गेन करिए या फिर पैसा वापस ले जाइए। तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। 8 दिन में एनर्जी गेन नहीं हो सकती, कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो वो ऐसा नहीं कर सकता। या फिर बहुत सारी FMCG प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो ये दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट को यूज़ करने से स्किन फेयर हो जाती है। अब भाई जिसका जो कलर है फेस का वो तो वही रहेगा, लेकिन FMCG प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, फेयर स्किन का दावा करते हैं। या फिर कुछ डिफरेंट हेल्थ ड्रिंक्स हैं मार्केट के अंदर जो टॉलर स्ट्रॉन्गर विद इन फ्यू डेज ऑफ यूज़ का दावा करती हैं, यानी कि आप कुछ दिन तक इनके प्रोडक्ट को परचेज करिए, उसको यूज़ करिए और लंबे हो जाइए, मजबूत हो जाइए, वो भी कुछ दिनों के अंदर अंदर इनके यूज़ के। तो ये इस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि इनके प्रोडक्ट को यूज़ करने से कंज्यूमर्स के जितने भी दुख दर्द हैं वो सब दूर हो जाएंगे और कंज्यूमर्स हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। तो ऐसी जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, दे आर जस्ट डिस्करेजिंग द कंज्यूमर्स मोरल वैल्यूज़। वो एक मोरल वैल्यूज़ को हार्म प्रोवाइड करती हैं, हर्ट करती हैं। ये अपने एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करने के लिए ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं जिससे वो कंज्यूमर्स को धोखा देते हुए अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करते हैं। वो ऐसा करते तो हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसको ऐसा कोई भी बेनिफिट दिखाई नहीं देता है, तो उसके बेसिस पर क्या होगा, आने वाले टाइम में कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लूज हो जाएगा, उनका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और वो उस प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, फिर जो आगे प्रोडक्ट्स आएंगे वो भी इसी तरीके के फॉल्स एडवर्टीजमेंट को फोकस करते हैं। तो कुल मिला के कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर फॉल्स एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं और कंज्यूमर्स को गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। ओके, एंड द 7th वन इज यूज ऑफ ऑब्सीन एडवर्टीजमेंट। कभी कभी क्या होता है, कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑब्सीन और वल्गर सीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन देयर एड कॉपी। अपनी एडवर्टीजमेंट कॉपी में वो ऑब्सीन और वल्गर एडवर्टीजमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोगों की मोरल वैल्यूज को डाउन करती है, उनकी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के साथ में खेलती है, उन्हें हर्ट करती है। और यही रीजन है कि जो समाज है उसमें डिफरेंट टाइप की इविल्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ऑब्सीन और वल्गर सीन्स को इन पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज एनकरेजिंग सोशल इवेंट्स इन द सोसाइटी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑब्सीन और वल्गर एडवर्टीजमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये बात होती है। दूसरा है कि कभी कभी कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं और लोगों के लाइफ स्टाइल को ईजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किए जाते हैं। तो जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके एडिक्टेड हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के यूज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाते हैं। उनके लिए इन्हें छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं इनके, और इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के क्लेसेस को फॉलो करते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करने की आदत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं से उन्हें पैसा अरेंज करना है और अपने इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेज करना है और अपने शौक पूरे कर रहे हैं। जैसे एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का ऐड आता है, सिगरेट्स का ऐड आता है। तो जब कंज्यूमर्स इनके हैबिचुअल हो जाते हैं, या टोबैको प्रोडक्ट्स का ऐड आता है, जब कंज्यूमर्स इनके हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो इनको नहीं छोड़ पाते हैं और इसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप के रॉन्ग डीड्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है वो सोसाइटी के अंदर सोशल इवल्स को एनकरेज करता है। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स इन रेफरेंस ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू।